बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फ़ीवर। आप लोगों ने 9th में शायद डेंगू फ़ीवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। डेंगू फ़ीवर के बारे में क्वेश्चन भी आना था आपके पेपर में और आया भी था। क्या कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डेंगू फ़ीवर के कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलें बेटे, इसमें हमने सबसे पहले डिज़ीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देखना है कि डिज़ीज़ है क्या, डेंगू फ़ीवर किसे कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हमने उसमें देखना है कि काज देखेंगे कि वो होता क्यों है, फिर उसकी सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या अलामात हैं हमारे पास, फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट देख लेंगे। एज सच हमारी बुक में ट्रीटमेंट है नहीं, जस्ट जनरल सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास उसकी ट्रांसमिशन है कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, कि एक जानदार से, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे वो ट्रांसमिट होगा। ये सारी कहानी हम देखेंगे बेटे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डेंगू फ़ीवर के बारे में देखें। इसको डेंगू बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंगू बुखार। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। कैसी डिजीज़ है? इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको कहते हैं बेटा? दो इसके मीनिंग्स हम लेते हैं। एक तो ऐसी डिजीज़ जिसमें कोई इन्फेक्शन हो, जिसमें क्या हो, हमें पहली बात। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सके, एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सके, ट्रांसमिट हो सके, तो उस डिज़ीज़ को हम क्या नाम देते हैं कि ये कैसी डिज़ीज़ है? दिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। कैसी है? मतलब इसमें इन्फेक्शन होगा। और बेटे कौन सा इन्फेक्शन होगा? वायरल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन होगा? वायरल इन्फेक्शन। हमें कैसे पता चला ये वायरल इन्फेक्शन है? क्योंकि इसका जो काज है, डेंगू फीवर इज़ काज्ड बाय डेंगू वायरस। किसकी वजह से होता है? डेंगू वायरस की वजह से। आपसे कोई पूछे कि डेंगू फीवर किस वजह से होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब मच्छर नहीं होना चाहिए। मच्छर के काटने की वजह से आपको डेंगू फीवर, या मच्छर के काटने की वजह से आपको मलेरिया, आपको फीवर तब होगा जब वो मच्छर आपकी बॉडी में क्या दाखिल करके जाए? डेंगू वायरस। बात समझ आई है या नहीं आई? इसका मतलब ये है कि जो मॉस्किटो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा होगा? ट्रांसमिशन में। एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेके दूसरे बंदे में डालना है, तो ये किसका काम है? लेकिन बुखार करना किसका काम है? तो इसका मतलब डेंगू फीवर किसकी वजह से हो रहा है? डेंगू। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द डेंगू वायरसेस। कितने टाइप्स होती हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक उसने कितनी मेंशन की हैं? 4। उनको ऐसा चलादा करके मेंशन नहीं किया, लेकिन जस्ट लिखा है कि कितनी टोटल हमारे पास हैं? 4 है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पोलियो के जो कतरे पीते हैं हम, तो क्या पोलियो के कतरे हर साल पीते हो आप? आप अभी पीते हो? नहीं, आप बड़े हो गए हो। तो तकरीबन 25 साल तक उनकी इम्यूनिटी रहती है। 25 साल तक उनकी वैक्सीन है ना, उसमें आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। आपकी बॉडी में क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और 25 साल के लिए। अच्छा, कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं, सारी उम्र इम्यूनिटी देती हैं। एक दफ़ा अगर उस ख़ास एंटीजन के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, तो फिर आपको दोबारा उस वैक्सीन की ज़रूरत। सेम सिचुएशन इज़ हेयर। वो कहता है कि आपके पास कितनी टाइप्स हैं टोटल? वो कहता है इन 4 में से किसी भी एक टाइप से किसी बंदे को इन्फेक्शन हो, किसी बंदे को, और वो उस इन्फेक्शन से क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस के ख़िलाफ़ उस बंदे की बॉडी ने क्या बनवा ली हैं? एंटीबॉडीज़ बनवा ली हैं बेटे। क्या बनवा ली हैं? और वो कितने दिन के लिए बनवाई हैं? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनवाई है। अगर वही सेम वायरस दोबारा उस बंदे की बॉडी में जाता है, तो उस बंदे की बॉडी में ऑलरेडी क्या बनी हुई है? हमारे पास एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो उस वायरस को किल कर देंगी। वो वायरस को, अब दोबारा उस बंदे को इन्फेक्शन, लेकिन कितनी टाइप की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ? लेकिन अभी भी कितनी बाकी हैं? 3 बाकी हैं। लेकिन अगली दफ़ा इसकी बजाय कोई इन 3 में से चला गया, तो फिर भी उसको दोबारा क्या हो जाएगा? फीवर। दोबारा उसको डेंगू फीवर हो जाएगा, फिर दोबारा उसमें इस दूसरे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, इसी तरह तीसरा और इसी तरह। लेकिन जो एंटीबॉडीज बनेगी वो सेम वायरस इन्वॉल्व होगा उसमें। सेम वायरस से मुराद ये है
कि जिस वायरस ने एंटर होकर इन्फेक्शन किया उसी वायरस के खिलाफ क्या बनाई जाएंगी, और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी उसी वायरस के खिलाफ मिलेगी। ये नहीं है कि उसको इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से हुआ और एंटीबॉडीज चारों के खिलाफ बन गई। ऐसा जिस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ उसी वायरस के खिलाफ क्या बनेगी, और इसकी एंटीबॉडीज कैसी बनेंगी, लाइफ लॉन्ग। क्या बनेगी, लाइफ लॉन्ग। ये बात समझ आई। ये तो थे उसके क्या काजेस। अब हैं सिम्टम्स। क्या हैं, आपकी बुक में ना थोड़ी सी उसकी प्रेवलेंस हम इसको कहते होते हैं कि किस किस कंट्री के अंदर ये है, किन किन ममालिक के अंदर है। वो कहते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइजीनिक मैयर सही नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, और ये जो साथ काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इतनी अच्छी हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, अज़रबैजान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये सारे इलाके, इनमें क्या पाया जाता है, अफ्रीका का इलाका है, वहाँ पर जो है डेंगू वायरस पाया जाता है। वहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉमन है। वहाँ पे डिज़ीज़ कॉमन से मुराद इतनी कॉमन नहीं है, क्लियर। और ये भी सीज़न में आती है, इसका सीज़न होता है। आजकल डेंगू मुहिम चल रही है, क्यों? क्योंकि आजकल मच्छरों की अफजाइश के लिए बेहतरीन मौसम है। नमी में बनते हैं ना मच्छर, अगर फुल गर्मियाँ हैं तो मच्छर मर जाते हैं, जब मच्छर ही नहीं होंगे तो उनको ट्रांसमिट करने वाला भी, इसलिए वो वायरस स्प्रेड नहीं होगा। बात समझ आई। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स में, अलामात में क्या होता है बेटे, एक तो आपको क्या है, फीवर है, और जी पेन बिहाइंड द आइज, पेन बिहाइंड आइज, रेडनेस इन द स्किन, या स्किन में छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन रेड हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जॉइंट्स में पेन, पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या हो रहा होता है, पेन। इसी तरह बैकबोन में पेन, ईटीसी, काफ़ी सारी आपके पास अलामत आती हैं। लेकिन हाँ, ब्लीडिंग थ्रू नोज, ब्लीडिंग कहाँ से, ये क्यों होती है? अब यहाँ पे हमने बात समझनी है कि असल में हो क्या रहा है। ये जो हमारे डेंगू फीवर के जो वायरस हैं, ये स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड, उन ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दे डिक्रीज द ब्लड प्लेटलेट्स लेवल, ब्लड प्लेटलेट लेवल क्या कर देते हैं। आपने पढ़ा था अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएं तो हमारा ब्लड थिक हो जाता है, थिन हो जाता है, थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ही मुश्किल से जो है वो ब्लड वेसल्स में से पास होता है। और अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद क्या हो जाए, तो जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, खून आपका पतला हो जाएगा। खून क्या हो जाएगा, डेंगू फीवर में खून क्या हो जाता है, पतला। इतना पतला खून हो जाता है बेटा कि आपके मसूड़ों में से, नाक की ब्लड वेसल में से वो खून सिमना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद रिसना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या हो गया, बहुत थिन, बहुत क्या हो गया, तो वो ब्लड वेसल्स में से उसके मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना आसान है। बात समझ आई। तो मॉलिक्यूल्स में से, ब्लड वेसल्स में से वो जल्दी निकल आता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल हेमरेज भी हो सकती है, इंटरनल। अब नवाज शरीफ के क्या कम हुए थे, तो दिन रात यही खतरा रहता था ना कि उसके किसी ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग ना हो जाए। अगर अंदरूनी किसी ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड निकल के ब्रेन में इकट्ठा हो जाए तो ब्रेन डेड हो जाएगा। इसी तरह किसी ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो वो ऑर्गन डेड हो जाएगा। तो इसी तरह फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है बंदा, एक से ज़्यादा ऑर्गन उसके फेल हो जाते हैं। तो बेटे प्लेटलेट्स की तादाद अगर ब्लड में कम होगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, थिन, खून पतला हो जाएगा। अब खून पतला होने की वजह से हमारे पास डेंगू शॉक सिंड्रोम, जब सिंड्रोम कहते हैं ना, तो सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ, एक से ज़्यादा बीमारियों को हम इकट्ठा करके कहते हैं ये क्या बन गई है, सिंड्रोम। जैसे एड्स के बारे में हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या एड्स में एक बीमारी होती है, नहीं, काफ़ी सारी बीमारियां शामिल हो जाती है उसमें। तो बेटे डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक किसे कहते हैं, और कहते हैं ना कि कोई खुशी या गमी हो, किसी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, तो हम कहते हैं कि वो शॉक में चला गया है। शॉक कहते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इतने डेंजरस लेवल तक फॉल हो जाता है कि बंदा कोमे में चला जाता है।
बंदा किस में चला जाता है? कोमे में, ना जिंदा है ना मुर्दा, कोमे में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब वो किस वजह से होता है? जब बंदा किस में चला जाए? शॉक में, और शॉक में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम। इसी तरह हमारे पास डेंगू शॉक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? और हम कहते हैं कि उस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है फॉल्स एट अ डेंजरस लेवल, एक खतरनाक हद तक उसका ब्लड प्रेशर कम, नंबर 1। दूसरा DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेटिक भी हम इसको कह देते हैं। हेमरेज किसे कहते हैं? हेमरेज, हेमरेज कहते हैं किसी कहीं पे चोट लगना और चोट लगने के बाद खून का वहाँ से बहना। चोट लगने के बाद खून का बहना क्या कहलाता है? ये क्या हो गई है? हेमरेज हो गई है। क्या हो गई है? हेमरेज, चोट लग गई है। अब वो कहते हैं यहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो, बुखार रहा है हो, लेकिन उस बुखार में हेमरेज हो रही है, चोट लगी नहीं है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी मुख्तलिफ हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें से ब्लड निकल रहा है। जैसे कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दी, ब्लड पतला हो गया, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको स्किन पे रैशेस फील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खून पतला हो जाता है तो स्किन की ब्लड वेसल्स में से निकल के स्किन की लेयर्स में आना शुरू हो जाता है, हमें रैशेस फील होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। उस बुखार में आपको हेमरेज हो गई है, बुखार में कि डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है ऑर्गन के अंदर। वो खून क्यों बह सकेगा? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा, ये तो थी उसकी सिम्टम्स। ट्रीटमेंट में बेटे एंटीवायरल देते हैं हम। क्या देते हैं? एंटीवायरल। क्लियर? इसकी ट्रीटमेंट में जितनी भी जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, इसी तरह एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो हम वायरसेस के खिलाफ यूज़ करते हैं। और जितनी भी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन होती हैं वो हम इसमें चलवाते हैं। अब तो हमारे पास डेंगू फीवर की वैक्सीन के ऊपर भी काम हो चुका, ऑलमोस्ट करीब ही है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन। क्या है? और ट्रांसमिशन के बारे में हमने बताया कि ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है। और आपको पता है जितने भी मॉस्किटो हमें काटते हैं वो फीमेल मॉस्किटो, और कौन सा मॉस्किटो है वो? तो बेटे किस मॉस्किटो की वजह से होती है? एडीज एजिप्टी। किस वजह से? एडीज एजिप्टी। आपने देखा था ना वो एडीज मॉस्किटो का साइज नॉर्मल क्यूलेक्स या एनोफ्लीज से बड़ा था, और इसकी बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स थे, वाइट स्पॉट्स थे, ठीक है, सफ़ेद धब्बे थे। मच्छर का नाम क्या है? एडीज एजिप्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डेंगू वायरस फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, ठीक है। आपने पढ़ा था ना, जब मच्छर हमें काटता है तो हम खून चूसने आता है ना, खून चूसने से पहले वो क्या डालता है? अपना सलाइवा ऐड करता है। क्या ऐड करता है? थोड़ा सा अपना थूक डालता है ताकि खून उसकी फूड के नाल में जमे ना। हमारी बॉडी से जैसे खून बाहर आता है तो जम जाता है ना, अगर फूड उसकी फूड के नाल में जम जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो हम कहते हैं कि वो प्रिक करता है, पहले वो सलाइवा डालता है एंटीकोगुलेंट के तौर पे कि खून ना जमे, फिर आराम से बैठ के हमारा खून पीता है। लेट के एक बंदा ऐसा था जिसको डेंगू बुखार हुआ था, तो क्या किया जाता? वो मच्छर काटेगा उसको और उसमें से खून चूस के उड़ गया। अब ये जो वायरस था उस मच्छर में चला गया। अब दोबारा जब वो किसी दूसरे बंदे को काटेगा, सलाइवा डालेगा, तो वो सलाइवा के अंदर वो क्या आ जाएगा? उसका वायरस आ जाएगा, ठीक है, और वो दूसरे बंदे को ट्रांसमिट करके चला जाएगा। आपने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर जो डेंगू पेशेंट होते हैं डेंगू फीवर के, उनके बेड के ऊपर ना नेट लगा दी जाती है, मच्छरदानी लगा दी जाती है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। हर बेड के ऊपर एक मच्छरदानी लगी हुई होती है। क्यों? ताकि मच्छर उसको ना काट सके। अगर मच्छर काट लेगा तो मच्छर इन्फेक्टेड है, अगर वो एक मच्छर 5-7 लोगों को काट लेता है तो इसका मतलब उसने आगे 5-7 लोगों को डेंगू फैला दिया है, ठीक है, इसलिए उसको प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा प्रिकॉशंस हैं आपकी बुक में। क्या है? प्रिकॉशंस में एहतियाती तदाबीर हैं हमारे पास, या जिनको हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि ये जो मच्छर है इसकी अफजाइश गंदे पानी में होती है, साफ़ पानी में? साफ़ पानी में। तो साफ़ पानी घरों में खड़ा रहने दें? नहीं। वो कहते हैं अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने पानी खड़ा भी रखना है तो उसको डेली बेसिस पे या 1-2 दिन बाद उसको क्या कर दें? चेंज कर दें। पानी को ज़्यादा देर स्टेगनेंट ना रखें, खड़ा ना रखें। इसी तरह आपके पास जितने भी, या उन सरफेसिस को कवर कर दें, उन सरफेसिस को, और अपनी बॉडी को ढांप के रखें। फुल स्लीव्स पहने, हाफ स्लीव्स ना पहने, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मच्छरदानी लगा के सोएं, या फिर जो है कुछ इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर, लोशंस वगैरह यूज़ करें जिनसे हम मच्छरों से बच सकें, मच्छरों से बच सकें, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ये टायर वगैरह बाइक का पंचर हो जाए तो वो उन्होंने पानी रखा हुआ होता है तो उसके अंदर वो ट्यूब चेक करते हैं कि कहाँ से ये लीक हो रही है,
तो इस किस्म की जो जगह होती हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे भी पानी को खड़ा नहीं होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 7 to 8 डेज़ का होता है। कितना होता है? 7 से 8 दिन के अंदर ये बन के और उड़ जाता है और तकरीबन इसकी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ज़िंदगी होती है, उसके बाद इसकी खुद ही डेथ हो जाती है। बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका। क्लियर? एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं वो। Basic information about dengue fever. Dengue fever is a viral infection transmitted through a mosquito, that is Aedes aegypti. It has become a major health problem in the tropical and subtropical countries. ये कौन कौन से इलाके आ जाएंगे उनमें? इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान भी शामिल है उसमें। There are 4 types of dengue viruses. There are 4 types of. Recovery from the infection by one provides lifelong immunity against that virus, but provides no protection against the infection by the other 3 viruses. मतलब एक वायरस से अगर बच जाओगे तो बाकी 3 अभी बाकी हैं। According to the WHO या World Health Organization, there are 50 million dengue infection worldwide every year, and now there are 2.5 billion people at risk from dengue. ये तो पुरानी रिपोर्ट है ना, बहुत पहले की। The female mosquito, Aedes mosquito, gets the virus when it bites with an infected person. उसमें वायरस कहाँ से आता है? जब वो किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन। अब वो यही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे के, उस बंदे के अंदर पहली दफ़ा वायरस कहाँ से आया? तो बेटे पहली दफ़ा वायरस किसी भी वजह से लेट के उसको कट लगा हुआ था, उसको कहीं पे चोट लगी हुई थी, इन्फेक्शन था, तो किसी तरीके से वो वायरस उस इन्फेक्शन के ज़रिए उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया। उसकी बॉडी में वो किसी निडल वगैरह से ट्रांसमिट हो गया, किसी निडल के ऊपर लगा हुआ तो उसने इंजेक्शन लगा, वो स्टीराइल निडल नहीं थी तो वो उसके ब्लड में चला गया, या वो वायरस किसी ऐसे सोल्यूशन, किसी ऐसे इंजेक्शन में था जो उसकी बॉडी में चला गया। तो पहला तरीका यही है, और उसके बाद वो अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे आगे कैसे फैलेगा? विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। When infected mosquito bites another person, virus enter his or her blood and attack the white blood cell, और वो हमारे कौन से ब्लड सेल्स को जाके ख़त्म करता है, और जिसके नतीजे में हमारी इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस। इसका वो एक्शन लिखना था हमने कि हमारी बॉडी में कौन से, एक तो हमने लिखा प्लेटलेट्स पे एक्ट करता है, और दूसरा कौन से सेल्स के ऊपर जाके ये अटैक करता है? वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, ठीक है। चलें, इनसाइड द वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे वाइट ब्लड सेल में रहेगा। वायरसेस प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय देम, हमारे वाइट ब्लड सेल्स में रहते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की भी तादाद क्या हो जाती है? बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है। चलें जी, इन सीवियर केसेस द वायरस अफेक्ट्स द लीवर एंड बोन मैरो आल्सो। अगर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया है तो हमारे बोन मैरो को, हड्डियों के गोदे को भी इफेक्ट करेगा। एंड यू नो कि हमारी बॉडी के तमाम ब्लड सेल्स कहाँ से बन के आते हैं? बोन मैरो से। कहाँ से बन के आते हैं? और अगर बोन मैरो ही ख़राब हो गया तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनना, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, क्लियर। इस वजह से हम कहते हैं प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। एक तो वाइट ब्लड सेल्स बनना बंद हो गए, और दूसरा जो बने हुए हैं उनको बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर, वायरसेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दोनों तरीकों से वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। चलें जी, इसमें क्या होगा? एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड पेशेंट सफर फ्रॉम ब्लीडिंग। उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग का मतलब खून बहना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि खून पतला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर इंक्लूड हाई फीवर, स्वेयर हेडेक, पेन बिहाइंड द आइज, मसल एंड जॉइंट पेन एंड रैशेज, इटीसी। ये आपके पास नीचे उसका लाइफ साइकिल है। एडीज, अडल्ट एडीज है, उसने अंडे दिए हैं, एग्स ऑफ एडीज, उससे लार्वे बना और लार्वे से प्यूपा ऑफ एडीज, और ये जल्द से मच्छर बन के उड़ जाएगा। समटाइम डेंगू फीवर कन्वर्ट्स इनटू डेंगू हेमोरेजिक फीवर और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम, डीएसएस। डीएचएफ इन रिजल्ट इन ब्लीडिंग, मतलब बुखार है, उस बुखार में क्या भी हो गई है? ब्लीडिंग। लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज। ब्लड प्लाज्मा क्या हो जाता है? लीक हो जाता है बॉडी में। इन डेंगू शॉक सिंड्रोम ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली लो। देयर इज नो वैक्सीन एट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर द डेंगू फीवर। ये तब की बात है जब स्टार्ट में डेंगू हमारे पास था, कि तब हमारे पास उसकी ना ट्रीटमेंट थी ना उसके अगेंस्ट वैक्सीन थी, लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन है। आप देखते हो ना डिफरेंट पोस्टर्स लगे हुए होते हैं कि डेंगू का इलाज मुमकिन है, डेंगू का इलाज मुमकिन है, घबराओ नहीं। चलें, एडीज एजिप्टी, देयर इज नो वैक्सीन और द ट्रीटमेंट फॉर द डेंगू फीवर। अ पेशेंट, द ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डेंगू वायरस ट्रांसमिशन इज टू चेक द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज। अच्छा, एडीज एजिप्टी ब्रीड्स प्राइमरीली, कहाँ पे ये अपने बच्चे पैदा करता है, कहाँ पे अंडे देता है? प्राइमरीली इन कंटेनर्स यूज फॉर द वाटर स्टोरेज, डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स, यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स और अदर आइटम्स दैट कलेक्ट रेन वाटर, जिनमें बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाए। रेनी सीजन में पानी होता है, पानी में पानी के अंदर ही इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसलिए इसको अफजाइश के लिए पानी चाहिए।
द मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इम्प्रूव्ड वाटर स्टोरेज practices. Small fish and crustaceans have also been used for killing the larvae of the mosquito. याद रखना जब ये मच्छर अंडे देता है पानी के अंदर, अगर उस पानी में मछलियाँ होंगी तो मछलियाँ इसके अंडों को, इसके प्यूपा को, इसके लार्वे को खा जाएंगी, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इंसेक्ट किलर, ये जो हम मॉर्टिन वगैरह यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज have also been proven efficient in killing the mosquitoes because the spray does not penetrate all the habitats of the adult. वो कहता है कि जो आपके पास स्प्रे है वो हर जगह तो काम, क्योंकि वो हर किस्म के हैबिटेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब पानी में उसके लार्वे हैं, पानी में मारने के लिए उस पानी में स्प्रे कर दें, हो सकता है उस पानी में मछलियाँ भी हों, बाकी जानदार भी हों, वो भी मर जाएंगे साथ में, ठीक है। इसलिए जो इसकी स्प्रे वगैरह है वो इतनी एफिशिएंट तमाम हैबिटेट्स में वो वर्क नहीं करती। क्लियर? होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।